हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। कल हम लोगों ने जो पिछला वीडियो आया था वहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि प्रेम और सुमन साथ ही साथ पढ़ते चलते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन को हल करते चलते हैं। ठीक है, तो प्रेम और सुमन एक साथ मिलकर किसी फसल को 180 मिनट में काट सकते हैं। प्रेम और सुमन मिलकर के किसी फसल को 180 मिनट में काट सकते हैं। ठीक है, यदि प्रेम अकेले 270 मिनट में काट सकता है, यदि प्रेम अकेले 270 मिनट में काट सकता है तो सुमन अकेले उसे कितने घंटों में काट सकता है। ठीक है, सुमन का पूछा गया है, सुमन का समय पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट है पी, ये पी कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या है? एस। जब भी कॉमन पार्ट कट करने के बाद जो बचता है उसका समय पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? समय का गुणा बटे समय का अंतर। समय का गुणा कितना है? 180 और 270। ठीक है, और इसका अंतर क्या आएगा? इसका अंतर आएगा 90। 90 दूना 180 और 27 दूना 54, यानी कि 540 मिनट। ठीक है, और जब भी मिनट को घंटे में बदलना हो तो क्या करेंगे? तो देखो 60 मिनट कितना होता है? 60 मिनट जो होता है ना, 60 मिनट वो होता है 1 घंटे के बराबर। ठीक, तो 1 मिनट को हम क्या लिखेंगे? 1 मिनट को लिखेंगे 1/60 घंटा। ठीक, तो जब भी हमें मिनट को घंटे में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 1/60 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे ये 540 मिनट है, इसको घंटे में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 1/60 का गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा? 540/60। 540/60, तो 540/60 घंटे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 9 54, तो यहाँ पे कितना है? 9 घंटे। 9 घंटे होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी एक दीवार को 12 दिन में तैयार कर सकते हैं। ए और बी एक दीवार को 12 दिन में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और आगे दिया हुआ है बी उस दीवार को अकेले 18 दिनों में तैयार कर सकता है। बी अकेले उस दीवार को 18 दिनों में तैयार कर सकता है। ठीक है, आगे क्या पूछा गया? आगे पूछा गया है तो ए उसे अकेले कितने दिनों में तैयार कर पाएगा? ए का पूछा गया है। ठीक है, ए का समय पूछा गया है। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट है बी। कॉमन पार्ट कैंसिल कर दो, क्या बचा? ए। जब भी कॉमन पार्ट कैंसिल करने के बाद जो बचा है उसका अगर समय पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? समय का गुणा बटे समय का अंतर। क्या बचा है? ए। ए का समय पूछा गया है तो क्या करेंगे? समय का गुणा बटे समय का अंतर। तो 12 गुणा 18, 12 गुणा 18 बटे 12 और 18 का अंतर क्या आएगा? 6। तो 6 दूना 12, 18 दूना 36, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 36। राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक व्यक्ति जो है एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक, और जबकि अपने पुत्र के साथ मिलकर ये इस कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। व्यक्ति जो है अपने पुत्र के साथ मिलकर के उसे जो है 3 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, इस कार्य को पुत्र अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? पुत्र का पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है? वी। कॉमन पार्ट क्या है? वी। तो ये कॉमन पार्ट कैंसिल कर दिया तो बचा क्या? पी। जब भी कॉमन पार्ट कैंसिल करने के बाद जो बचा है उसका अगर समय पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? समय का गुणा बटे समय का अंतर सूत्र लगा देंगे। 5 गुणा 3 बटे समय का अंतर क्या होगा? 5 और 3 का अंतर क्या होगा? 2 होगा। तो 5 3 15/2, 15/2 यानी कि 7.5 दिन। 7.5 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी एक साथ एक कुआं खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं। ए और बी कितने मिनट का समय लेते हैं? 600 मिनट का। 600 मिनट का समय लेते हैं। ठीक है, और बी अकेले उसे खोदने में 900 मिनट का समय लेता है। बी अकेले उसे खोदने में 900 मिनट का समय लेता है। तो ए अकेले उसे खोदने में कितना समय लेगा? ए अकेले उसे खोदने में कितना समय लेगा? ठीक, तो कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट है यहाँ पे बी। कॉमन पार्ट को कैंसिल कर दो, क्या बचा? ए। ए बचा। जब भी कॉमन पार्ट कैंसिल करने के बाद जो बचता है अगर उसका समय पूछा जाए, यानी ए जो बचा है उसका समय पूछा जाए तो हम क्या सूत्र लगाएंगे? समय का गुणा बटे समय का अंतर। समय क्या है? 600 और 900। 600 और 900 का गुणा और 600 900 का अंतर। 600 और 900 का गुणा बटे समय का अंतर। समय का अंतर क्या आएगा? 900 और 600 का अंतर क्या आएगा? 300।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितनी बार गया, 3 दूना 6, तो 9 दूना 18, 1800 मिनट। और जब भी मिनट को घंटे में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। तो 60 का भाग देने पे क्या आएगा, 60 का भाग देंगे तो ये, अगर हम 60 का भाग दे देंगे तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये जाएगा 30 बार, तो कितना आया, 30 घंटे। 30 घंटे होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी, आप क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ते चलिएगा, साइड में क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, ए और बी एक साथ कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं, 28 दिन में कर सकते हैं। ठीक, यदि ए बी और सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ उसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है, तो सी का पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है ए और बी, ए और बी। कॉमन पार्ट को कैंसिल कर दो, क्या बचा, सी, सी बचा है। तो जब भी कॉमन पार्ट को कैंसिल करने के बाद जो बचता है अगर उसका समय पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र, समय का गुणा बटे समय का अंतर। तो समय क्या है, 28 और 21, तो 28 और 21 का गुणा कर देंगे, 28 गुणा 21 बटे 28 और 21 का अंतर क्या होगा, 7 होगा। 7 चौके 28, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 का नम 4 और 4 दूना 8, 84 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर के काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर के उस काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, आगे दिया हुआ है वह पुरुष अकेला 6 दिन में कर सकता है। पुरुष अकेला उस काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, लड़का अकेला उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। लड़का उस काम को अकेला 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक स्त्री अकेली उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगी, स्त्री का समय निकालना है, स्त्री का समय पूछा गया है। ठीक, तो समय का सूत्र क्या होता है, काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे, समय का एलसीएम लेके। तो समय क्या है, 6, 3 और 18, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 18। तो हमने टोटल वर्क क्या माना, 18। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ये जो 18 है ना, ये क्या है, टोटल वर्क। पी, एस और एल 3 दिन में 18 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 6 काम करेंगे। पी अगर 6 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। एल अगर 18 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। और एक दिन में किए गए काम को कहते हैं क्षमता। तो एल की क्षमता आ गई 1, पी की क्षमता आ गई 3 और तीनों की मिलाकर की क्षमता आ गई 6। तो पी की क्षमता मैंने लिख दी 3, ठीक है, और एल की क्षमता मैंने लिख दी 1। तीनों को मिलाकर के 6 लाना है तो 3 और 1 हो गया, 4 हो गया। तो 2 बचा, तो 2 हमें एस के ऊपर लिख देंगे। तो एस की क्षमता आ गई 2 और एस का मान पूछा गया है। एस का मान मतलब एस का समय पूछा गया है। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है, काम है 18 और बटे एस का समय पूछा गया है तो एस की क्षमता लेंगे। तो एस की क्षमता कितनी है, एस की क्षमता है 2, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2। तो कितनी बार गया, 9 बार गया। तो 9 दिन, 9 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साथ साथ करते चलते हैं। ए, बी और सी मिलकर के 10 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। ए, बी और सी, ए, बी और सी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्या पूछा गया है, सी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, सी का समय पूछा गया है। ठीक है, तो समय का सूत्र क्या होता है, काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालते हैं, समय का एलसीएम लेके। तो समय क्या है, 30, 10 और 40, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 120 आएगा। तो यही हो जाएगा हमारा काम। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 120। ठीक है, ए, बी और सी अगर 10 दिन में 120 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, जाहिर सी बात है 12 काम करेंगे। ए अगर 30 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, सिंपल सी बात है 4 काम करेगा। बी अगर 40 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, सिंपल सी बात है 3 काम करेगा। ठीक, एक दिन में किए गए काम को कहते हैं क्षमता। तो बी की क्षमता आ गई 3 और ए की क्षमता आ गई 4।
तो बी की क्षमता आ गई 3 और ए की क्षमता आ गई 4 और तीनों की जो क्षमता है वो है 12, तो हमें 12 बनाना है। तो 4 3 7 हो गया, तो 5 बच गया। तो ये हो गई सी की क्षमता। सी की क्षमता कितनी आई 5 और सी का समय पूछा गया है, तो सी का समय अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र लगाएंगे, काम बटे क्षमता। तो काम कितना है, काम है 120 बटे सी का समय निकालना है तो सी की क्षमता लेंगे। सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता है 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। तो यहाँ कितना आएगा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौके 20, 24 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया गया है ए बी तथा सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी अलग अलग उस काम को 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी 40 दिन में पूरा कर सकता है और जबकि सी 50 दिनों में पूरा कर सकता है। सी 50 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक। और समय का सूत्र क्या होता है, काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे, समय का एलसीएम लेके। समय क्या है 20, 40 और 50, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा और 40 और 50 का एलसीएम क्या होगा, 200 होगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया 200 टोटल वर्क, 200 वर्क हो गया, 200 वर्क हो गया टोटल वर्क, ठीक है। तीनों मिलकर 20 दिन में अगर 200 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 10 काम करेंगे। बी अगर 40 दिन में 200 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। सी अगर 50 दिन में 200 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 चौके 20, तो सी जो है 4 काम करेगा एक दिन में। एक दिन में किए गए काम को कहते हैं क्षमता। तो सी की क्षमता आ गई 4, बी की क्षमता आ गई 5 और तीनों की क्षमता आ गई 10, ठीक। अब देखो सी की क्षमता आई है 4, तो मैंने सी के ऊपर 4 लिख दिया, ठीक। और बी की क्षमता 5 आई है तो मैंने बी के ऊपर 5 लिख दिया। तीनों की क्षमता आई है 10, हमें 10 बनाना है, तो 5 4 9 हो गया, तो बचा 1। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 1। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, ठीक है। तो ए का समय पूछा गया, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम क्या है 200। ए का समय पूछा गया तो ए की क्षमता लेंगे, तो काम हो गया 200 बटे ए की क्षमता कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे कितना आएगा 200। ए जो है अकेले 200 दिन में समाप्त कर देगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया गया है राजीव एक निश्चित समय में उतना ही काम कर सकता है जितना कि उसके 2 पुत्र मिलकर के उतने ही समय में करते हैं। यानी कि राजीव का जो समय है और राजीव के पुत्र, पहला पुत्र और दूसरा पुत्र, दोनों पुत्रों के द्वारा मिला करके लिया गया समय जो लगता है उतना ही राजीव को समय लगता है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है उसके दोनों पुत्र अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 और 18 दिन में कर सकते हैं। पहला पुत्र 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा पुत्र 18 दिन में कर सकता है, ठीक। तो दोनों पुत्र मिलकर के कितने समय में पूरा करेंगे, पहला और दूसरा। जब भी दोनों का मिलाकर के समय पूछा जाए तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, समय का गुणा बटे समय का जोड़। तो यहाँ पे क्या है 15 गुणा 18, 15 गुणा 18 बटे 15 और 18 कितना होगा, 8 5 13, हासिल लगा 1 1 1 2 1 हासिल का 3 33, ठीक। तो ये दोनों को मिला करके लगा समय है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 11 बार और ये 6 बार, तो 15 छक्का 90 बटे 11, तो क्या आएगा 11 8 88, 8 सही 2 बटे 11। ये हो गया पहले और दूसरे पुत्र दोनों को मिल करके काम करने में लगा समय, कितना आया इतना, 8 सही 2 बटे 11। और ये फर्स्ट प्लस सेकंड का जो समय था वही आर के समय के बराबर था, तो आर का समय कितना आ गया, आर का समय आ गया 8 सही 2 बटे 11, 8 सही 2 बटे 11 दिन में आर पूरा कर सकता है काम को। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब राजीव, तो 8 सही 2 बटे 11 यानी आंसर नंबर सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में दिया है एक पिता अपने 2 बेटों के बराबर काम करता है। एक पिता अपने 2 बेटों के बराबर काम करता है, 2 बेटों के बराबर काम करता है, यानी कि जितना पिता समय लेगा उतना उसके दोनों पुत्र मिल करके उस काम को पूरा करने में समय लेंगे, ठीक। तो दोनों का समय ये है बराबर, यानी बेटों का समय, बेटों द्वारा लिया गया समय और पिता द्वारा लिया गया समय बराबर है। एक बेटा किसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, पहला बेटा किसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, 3 घंटे में कर सकता है, और जबकि दूसरा बेटा उस काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, 6 घंटे में पूरा कर सकता है। तो पिता उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा, यानी पिता का समय पूछा गया है, ठीक। तो जब भी हमें दोनों का समय निकालना हो, अगर हम दोनों का समय निकाल लें तो पिता का समय निकल आएगा क्योंकि उसी के हम बराबर कर देंगे। तो दोनों का समय कैसे निकालेंगे, दोनों का समय अगर निकालना हो, दोनों को मिला करके समय निकालना हो
दोनों को मिल करके काम करने में जितना समय लगता है वो अगर निकालना हो तो क्या हम सूत्र लगाएंगे, समय का गुणा बटे समय का जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़। तो 6 18 बटे 6 और 3 क्या होगा 9, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 2 बार। तो दोनों को मिला करके लगा समय क्या है 2, ये फर्स्ट प्लस सेकेंड का समय कितना आ गया 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो पिता का समय कितना आ गया, पिता का समय 2। कितने समय में पिता पूरा काम कर पाएगा, 2 घंटे में। तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिस टॉपिक से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक।